हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ही क्लासेस में। यहाँ पर हम लेकर आए हैं 130 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 16 से लेके 31 जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइडेड है। और दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित आपको आगे की वीडियो भी अपडेट होते रहें टाइम टू टाइम, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2023? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मार्केटा वोंद्रासोवा। फाइनल में मार्केटा वोंद्रासोवा ने ओन्स जावेउर को हराया है और मार्केटा वोंद्रासोवा चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? When is the International Justice Day 2023 celebrated? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 17 जुलाई। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना है और 2023 की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ है। 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलित ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द दलित ट्रॉफी 2023 टाइटल? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है दक्षिण क्षेत्र, साउथ रीजन। दलित ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ रीजन ने जीता है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? Which country has launched the world first methane fueled space rocket? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चीन। चीन देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम JUK2Y2 है। हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ओमान चांडी हैज पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केरल। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो दोस्तों, इसका आंसर है 80। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80 है। हेलने एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए हेलने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है। सिंगापुर नागरिक वीजा के बिना ही 152 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए मेमोरेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए? MOU has been signed between India and which country to sign then cooperation in the defense sector? तो दोस्तों, इसका आंसर है अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए। और दोस्तों, अर्जेंटीना की रक्षा
मंत्री जॉर्ज एनरिया तनाया 17 जुलाई 2023 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। इन्होंने राजनाथ सिंह के साथ शांति की स्थापना के लिए द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राकेश पाल। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रति वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है और दोस्तों 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना भी हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the Director General of Railway Protection Force? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और यह संजय चंद्र का स्थान लेंगे जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? Which state has launched the ग्रामीण आवास न्याय योजना? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने 19 जुलाई 2023 को ग्रामीण आवास परियोजना की घोषणा की है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। गजा कोथा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? गजा कोथा अभियान हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असम। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य निवासियों को हाथियों के व्यवहार, परिस्थिति की और क्षेत्र में हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना है। किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है? Which country has declared emergency? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला टिनुबू ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, हाउ मैनी पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 15 ईयर्स? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 415 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ONGC। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहां पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमरावती। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया है। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नई दिल्ली। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? Who has become the MD and CEO of SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड? तो दोस्तों
इसका सही आंसर है राजय कुमार सिन्हा। राजय कुमार सिन्हा को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? Which is the alliance formed by the opposition parties of India for the 2024 election? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडिया। दोस्तों भारत में 26 विपक्षीय राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 118। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई की रैंक 118 है और मुंबई के बाद दिल्ली है जिसे 132वीं वैश्विक रैंक मिली है। इसके बाद बेंगलुरु को 147 रैंक मिली है और दुनिया भर में छात्रों के लिए लंदन पहले स्थान पर है। एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द एनी अवार्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थल्लिप्पिल प्रदीप। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लिप्पिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? Who has become the youngest person in the world to cross the North Channel? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंशुमन झिंगरल। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरल बने हैं। हाल ही में सुनीता अग्रवाल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है? सुनीता अग्रवाल हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। सुनीता अग्रवाल गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। किस राज्य के आथुर पान को जीआई टैग दिया गया? विच स्टेट आथुर पान हैज बीन गिवन जीआई टैग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है और दोस्तों यह पान अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। भारत किस देश के मार्सेले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? इंडिया विल ओपन कंसुलेट इन विच कंट्रीज मार्सेले सिटी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत फ्रांस देश के मार्सेले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा और पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? What is the position achieved in India in the Asian Athletics Championship 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है और दोस्तों भारत ने इसमें कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। हाल ही में किस देश में समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? इन विच कंट्री हैज समीना सिंह हैज बीन अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इन्होंने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? When is कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 26 जुलाई। हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में
कारगिल पर विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चारचिन गार्जिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चारचिन गार्जिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इस कार्यक्रम में मोनपाक संस्कृति की झांकी का प्रदर्शन किया गया। समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए INS सह्याद्री और INS कोलकाता किस देश पहुंचे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। 2 भारतीय नौसैनिक जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लेने के लिए जकार्ता पहुंचे हैं और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समझ को मजबूत करना है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? हु बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सूरत डायमंड बोर्स। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स बना है। कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 69 एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा और दोस्तों यह पहली बार होगा कि गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करेगा। डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? Who has released the book titled राग प्रकाश written by प्रकाश कौशल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के CM ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जुलाई 2023 को डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक रागों के एक विशेष समूह का संग्रह है। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द इंडिया एंड आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नई दिल्ली। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? Who has been named as the mascot for हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बोमन। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर बोमन को बनाया गया है। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन 3 से 12 अगस्त 2023 तक चेन्नई में किया जाएगा। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस किस हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर होगा केरल। न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड सचिन खिलाड़ी विन द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोल्ड। सचिन खिलाड़ी ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में शॉट पुट F46 कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इन्होंने 16.21 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? इसका आंसर है दोस्तों थाईलैंड। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की रिट्रीट थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुरू हुई है और दोस्तों इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे।
बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? विच स्टेट हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द ट्रांसजेंडर एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है और दोस्तों यह अधिनियम 1919 से लागू था। रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? रेजर पे हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मलेशिया। रेजर पे ने मलेशिया देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18 जुलाई। हर साल नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला यह दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और राजनीतिक थे और वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है। हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। इंडिया की प्रेजेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए गए हैं और दोस्तों यह पुरस्कार उन राज्य सचिवों और कलेक्टरों को दिए गए हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया है। जून तिमाही में भारत के कुल ऑयल मिल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? What is the percentage increase in India's total oil mill export in the June quarter? दोस्तों इसका सही आंसर है 19%। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत का कुल ऑयल मिल निर्यात सालाना आधार पर 19% बढ़ा है। टाटा सन्स किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? टाटा सन्स विल सेट अप यूरोप्स लार्जेस्ट बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री इन विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूके। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने 19 जुलाई 2023 को कहा कि यूनाइटेड किंगडम में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित होगी। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है? इंडिया एंड Which country have signed agreement to develop a semiconductor ecosystem? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जापान। भारत और जापान देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे कि तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? Who has become the second fast bowler to take 600 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है, वह कौन थे? रविंद्र महाजनी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिनेता, एक्टर। रविंद्र महाजनी एक एक्टर थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? आईआईटी दिल्ली कैंपस विल बी ओपन्ड इन विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूएई। आईआईटी दिल्ली का परिसर यूएई में खोला जाएगा।
गौतम अदानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won the men's single title at विंबलडन 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्लोस अलकराज। अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय अजीत सिंह इन मेंस जेवलिन थ्रो इन पैरा एथलेटिक्स? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोल्ड मेडल। अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन गया है। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? Where has the fourth G20 Employment Working Group Ministers Meeting started? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर। चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक 18 जुलाई 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 24 मंत्री, G20 सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और समूहों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 105। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं। और दोस्तों पीएम मोदी की पहल पर अमेरिका ने 2016 से भारत को कुल 278 कलाकृतियां सौंपी हैं। हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? हरमेहर सिंह लाली एंड संजना सूद हैव वॉन विच मेडल एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिल्वर मेडल। हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस मंत्रालय को जैम के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है कोल मंत्रालय। कोल मंत्रालय को जैम के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता का पुरस्कार मिला है। और दोस्तों ई पोर्टल जैम या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों मस्तिष्क रोगों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? Who has won the men's double title at कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चिराग सात्विक। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है। चिराग सात्विक की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1 फजर अलीफियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया है।
5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट बी हेल्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खजुराहो। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया जाएगा और यह 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे अराइव्ड ऑन 2-day विजिट टू इंडिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 और 21 जुलाई 2023 तक भारत की यात्रा की है। भारतीय मूल की मोक्षा राय को किस में देश पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया है? इंडियन ओरिजिन मोक्षा राय हैज बीन अवॉर्डेड द कंट्री पॉइंट्स ऑफ लाइट इन विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। भारतीय मूल की 7 साल की मोक्षा राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मोक्षा राय महज 3 वर्ष की आयु से ही माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की पहल के लिए काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? द 2023 इंडियन एयर फोर्स डे परेड एंड एयर शो विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस की परेड और एयर शो का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना की स्थापना को 91 वर्ष पूरे हो जाएंगे। किस राज्य ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव नेट जीरो टारगेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेजी जारी किया है। नमग्या खम्पा किस देश में भारत की राजदूत बनी? नमग्या खम्पा हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोमालिया। नमग्या सी खम्पा को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें केन्या में भारत के उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में शुरू हुआ है? वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 हैज स्टार्टेड इन विच 2 कंट्रीज? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है और दोस्तों इसमें कुल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसका आयोजन 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक होगा। किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च सशक्त महिला लोन स्कीम? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 20 जुलाई 2023 को यह योजना शुरू की है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द मिनिमम इनकम गारंटी बिल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है और दोस्तों यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड
द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड श्री राम इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी है। हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2023 क्रिकेट का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द इमर्जिंग एशिया कप 2023 टाइटल? तो दोस्तों इसका आंसर है पाकिस्तान ए। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब पाकिस्तान ए ने जीता है और दोस्तों यह इसका 5वां संस्करण था। इसका आयोजन 13 से लेकर के 23 जुलाई 2023 तक हुआ है। भारत ने INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? इंडिया हैज़ गिफ्टेड INS कृपाण टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वियतनाम। भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है और यह पहली बार है जब भारत ने किसी मित्र विदेशी देश को पूरी तरह कार्यात्मक कॉर्वेट सौंपा है। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल थर्मल इंजीनियर डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 जुलाई। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है और थर्मल इंजीनियरों के योगदान का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट बीन इशूड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यहाँ नूर शेखावत को राजस्थान में ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है और नूर शेखावत राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें यह प्रमाण पत्र मिला है। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड द नेवी ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को नामित किया है और यदि सीनेट द्वारा पुष्टि हो जाती है तो एडमिरल फ्रेंचेटी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की पहली महिला सदस्य बन जाएंगी। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नवीन पटनायक। उड़ीसा के नवीन पटनायक 22 जुलाई को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं और इन्होंने पहली बार 5 मार्च 2000 को सीएम पद की शपथ ली थी। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है? विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया नए आर्थिक अवसर को खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयर धारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। हाल ही में ब्रायन टेवर का निधन हो गया है, वह किस देश के क्रिकेटर थे? ब्रायन टेवर हैज पास्ड अवे, ही वाज अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेवर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री
नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना है, जिससे वे स्कूटर खरीद सके। तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेनजिंग यांकी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर हैव बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और वह पहले बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में अस्मिता डे ने कौन सा मेडल जीता है? अस्मिता डे वॉन एट द जूनियर एशियन जूडो विच मेडल हैज चैंपियनशिप 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल। अस्मिता डे ने चीन के मकाऊ में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अस्मिता के अलावा उन्नति शर्मा और अरुण कुमार ने भी गोल्ड मेडल जीता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? वाटर एटीएम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हरिनगर के खजान बस्ती मायापुरी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर एटीएम प्लांट का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य पाइप से जलापूर्ति की कमी वाले क्षेत्रों में साफ पानी उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? हाउ मैनी नेशनल जियो साइंस अवार्ड वेयर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं और दोस्तों खान मंत्रालय ने 1966 में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना की है। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador for the ICC World Cup 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शाहरुख खान। आईसीसी विश्व कप 2023 अभियान ई टैक्स वन डे को शाहरुख खान ने अपनी वॉइस ओवर में लॉन्च किया है और यह वीडियो मेटा द्वारा बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। रूस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों को पालक या दत्तक माता पिता बनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा। यह किस राज्य में है? महादेव वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टाइगर रिजर्व ऑन द डायरेक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इज इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है और इसके आसपास के क्षेत्रों को 3 महीने के भीतर बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश भी दिया है। मचैल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? मचैल माता यात्रा हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में मचल माता यात्रा 25 जुलाई से शुरू हो रही है। हाल ही में डॉक्सुरी नाम का तूफान किस देश की ओर बढ़ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिलीपींस। डॉक्सुरी नाम का तूफान फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है और यह एक सुपर तूफान में तब्दील हो सकता है। यह तूफान 24 जुलाई 2023 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ था। लद्दाख में कहाँ पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? वेयर हैज द फर्स्ट वीमेन पुलिस स्टेशन बीन ओपन इन लद्दाख? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कारगिल। लद्दाख की कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाल ही में कोरोना वायरस मार्स कोव का नया वेरिएंट किस देश में मिला है? इन विच कंट्री हैज द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस मार्स कोव बीन फाउंड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मार्स कोव कोरोना वायरस का नया मामला दर्ज किया है। हाल ही में आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of ICC Development Initiative of the Year? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नामीबिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 25 जुलाई को विकास पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। यह पुरस्कार उभरते देशों में क्रिकेट के खेल को विकसित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? इन विच स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विल बी फॉर्मेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन होंगी जिनका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बलोतरा में होगा। राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन है? हु इज द फर्स्ट वीमन मेंबर ऑफ नागालैंड टू प्रिसाइड इन राज्यसभा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फांगनोन कोन्याक। राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सदस्य फांगनोन कोन्याक ने सदन की अध्यक्षता की है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्यों को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। हाल ही में साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Indian ambassador to Sao Tome and Principe? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दीपक मिगलानी। दीपक मिगलानी को 25 जुलाई 2023 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिक तोक साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और मिगलानी वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ईश्वर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? इन विच सिटी ईश्वर बैंक विल सेट अप एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। ईश्वर बैंक रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता है और भारत में इसकी शाखा को बेंगलुरु में एक आईटी इकाई स्थापित करने के लिए आरबीआई की अनुमति मिल गई है और नई दिल्ली में 2010 से इसकी पहले से ही एक शाखा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की जाएगी और इन मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। हाल ही में सयाज रुल इजाद इदरस किस देश के क्रिकेटर हैं जो T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मलेशिया। मलेशिया के तेज गेंदबाज सयाज रुल इजाद इदरस पुरुष T20 खेल में
7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? Who has become the MD and CEO of टाटा स्टील? तो दोस्तों इसका सही आंसर है टीवी नरेंद्र। टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्र को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है और 2023 से 2028 तक के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है और नागालैंड के 4 जिलों में इस बीमारी का पता चलने के कारण नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। प्रभात कुमार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? प्रभात कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। प्रभात कुमार एक आईएफएस अधिकारी हैं। इनको दक्षिण अफ्रीका में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके अलावा इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सुरिंदर सिंधा का निधन हो गया है, वह कौन थे? सुरिंदर सिंधा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाबी सिंगर। सुरिंदर सिंधा पंजाबी सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हुन सेन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? तो दोस्तों ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंबोडिया के सत्तावादी नेता हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और अपने सबसे बड़े बेटे हुन मानेट को उत्तराधिकारी बनाया है। हुन सेन 1985 से सत्ता में थे। आदित्य सामंत भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं? आदित्य सामंत इज द ग्रैंड मास्टर ऑफ विच ऑर्डर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 83वें। आदित्य सामंत भारत के 83 क्रम के ग्रैंड मास्टर है। आदित्य सामंत बील शतरंज टूर्नामेंट में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल करने वाले तीसरे भारतीय हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। किस देश के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा भारत की यात्रा पर आए हैं? विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर हायाशी योशीमासा हैज विजिटेड इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जापान। जापान देश के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा भारत की यात्रा पर आए हैं। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was CRPF 85th राइजिंग डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। इस बिल को किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भूपेंद्र यादव ने। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 26 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा। इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर करेंगे और इसका आयोजन 28 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा। यह चैंपियनशिप भारत में पहली बार गौतम
बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है और इस टूर्नामेंट में 15 देशों के 200 एथलीट भाग ले रहे हैं। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शंकरी चंदन। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंदन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 जीता है। उन्होंने अपनी पुस्तक चाय टाइम्स एट सिनामन गार्डन्स के लिए पुरस्कार जीता है और सबसे पहले यह पुरस्कार 1957 में दिया गया था। यह पुरस्कार ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलियाई जीवन को प्रस्तुत करता हो। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड? तो इसका सही आंसर होगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कर लिया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है जिसकी उपस्थिति 14 राज्यों में है। अदानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में अपनी 1600 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली परियोजना से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना शुरू कर दिया है। विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया है? Who has launched the world largest private communication satellite Jupiter 3? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्पेस एक्स। जुपिटर 3 मैक्सआर टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसका बड़ा आकार इसे वर्तमान इंटरनेट क्षमता को दुगना कर 500 Gbps तक करने में सक्षम करेगा। SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2027 तक। SBI रिसर्च ने अपनी इकोरेप रिपोर्ट 2023 में कहा कि अगर भारत अपनी मौजूदा विकास दर को बरकरार रखता है तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। आर्थिक आकार के मामले में यह जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगा। पिछले अनुमान में SBI रिसर्च ने कहा था कि भारत 2029 तक यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेगा। किस देश ने रूबेला बीमारी से उन्मूलन की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भूटान। भूटान ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला से निपटने के लिए भूटान के प्रयासों को मान्यता दी है। भूटान में सफल टीकाकरण के द्वारा इस बीमारी को समाप्त किया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 28 जुलाई। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 का विषय वन लाइफ वन लीवर है। सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? Who is chairing the 62 सेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट कमेटी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर यह स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर आपके गांव में पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? डॉक्टर इन योर विलेज इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लोगों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवा उपलब्ध कराना है और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की है। ईडी के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक बढ़ाया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संजय कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक
संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 29 जुलाई। इस साल भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का भी जश्न मनाया है। भारत ने पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? Which has become the first Indian city to be included in the World Cities Culture Forum? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक ग्लोबल नेटवर्क है, भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। इस नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर हैं। बेंगलुरु इस लीग में शामिल होने वाला नवीनतम शहर है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में लंदन, यूके में की गई थी। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में खोली गई है? इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी वॉज ओपन्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। एमपी सरकार के खेल विभाग ने ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप पंजीकरण के तिथि को 27 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। एकेडमी को 200 उपलब्ध सीटों के लिए आश्चर्यजनक रूप से 40,000 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। चयन प्रक्रिया में 80% सीटें राज्य के युवाओं के लिए और 20% सीटें अन्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए आरक्षित है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए 12 से 17 वर्ष की आयु के युवा ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा? इन विच स्टेट बाल श्रमिक विद्या योजना विल बी एक्सपेंडेड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभार्थी लड़के और लड़कियों को सालाना 12,000 रुपए और 14,000 रुपए के वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना की शुरुआत 2020 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Day Against Trafficking in Persons observed? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 30 जुलाई। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ष की थीम याद रखिएगा, तस्करी के हर पीड़ित तक पहुंचे, किसी को भी पीछे ना छोड़े। रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भायखला रेलवे स्टेशन, मुंबई। इस अवार्ड को नवंबर 2022 में घोषित किया गया था और यह अवार्ड 24 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिसीव किया। एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by Asian Paints as the new chairman of the company? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर शेषशाही। एशियन पेंट्स ने आर शेषशाही को 1 अक्टूबर 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह 22 जनवरी 2027 तक अपने कार्यकाल के अंत तक बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। कंपनी ने 25 जुलाई 2023 को इसकी घोषणा की है। एडीबी और भारत सरकार के बीच किस राज्य के लिए 295 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों
बिहार। बिहार में लगभग 265 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा लचीले डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ उन्नत करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सभी राज्य राजमार्गों को मानक 2 लेन रोड में अपग्रेड करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए बिहार सरकार के कार्यक्रम का समर्थन करना है। कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ सितंबर 2023 में अभियान शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम। असम सरकार सितंबर 2023 में बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध 2021 में 29,046 मामलों की तुलना में 2022 में 14,030 मामलों में भारी कमी आई है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल इन द वर्ल्ड ऑफ अ ट्रैवलर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऋषि राज। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक ऋषि राज है। इसरो ने सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसरो हैज लॉन्च हाउ मैनी सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7। इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। 30 जुलाई 2023 को इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया। बाघ गणना के अनुसार सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। बाघ गणना के अनुसार सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत 2010 से हुई थी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा और यह फैसला नीति आयोग से 10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का आग्रह किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को संगठन ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का आग्रह किया है और इस रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा में प्रौद्योगिकी जिसकी शर्तों पर एक उपकरण और इस रिपोर्ट में स्कूलों में स्मार्टफोन पर वैश्विक प्रतिबंध का आग्रह किया गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? स्टुअर्ट ब्रॉड इज द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ ही घरेलू मैचों में भी नहीं खेलेंगे।